Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So हमने 1000 मोस्ट रेपिटेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल नॉलेज एमसीक्यूज की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया लियोन? सीरिया लियोन का कैपिटल कौन सा है? तो इसमें है हमारे पास ऑप्शन ए ट्यूनिस, ऑप्शन बी फ्री टाउन, ऑप्शन सी कीव एंड ऑप्शन डी सना. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्री टाउन. हर एमसीक्यूज के साथ उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है. अगर आप इस एमसीक्यूज के रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं. Question number 52 is, Mount Logan is the highest mountain located in which country? Option A United States, Option B Canada, Option C Russia and Option D New Zealand. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा. Question number 53, with which country India has deal to purchase Rafale fighter jets? Option A UK, Option B France, Option C Spain and Option D Russia. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस. Question number 54, the headquarter of International Court of Justice is located in Option A New York, Option B Washington, Option C Geneva, Option D Hague. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हैग्यू. Question number 55, the total number of electorates in the Electoral College for the election of America President are Option A 438, Option B 538, Option C 440 and Option D 540. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 538. Question number 56 is, the largest country in the world by area is Option A USA, Option B Russia, Option C Australia and Option D China. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रशिया. Question number 57, what is the currency of Turkey? Option A lira, Option B dollar, Option C taka, Option D rupees. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लीरा. हमारे पास क्वेश्चन 58 है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 जून. Question number 59 is, which country will host FIFA World Cup 2026? Option A Canada, Option B Mexico, Option C United States, Option D all of these. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी all of these. Question number 60, when World Bicycle Day is observed? Option A 1st June, Option B 2nd June, Option C 3rd June, Option D none of these. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3rd June. हमारे पास क्वेश्चन 61 है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि यूएनओ के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे. यहाँ पे आपको यूएनओ का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है. यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास ऑप्शन ए है ट्रिगली, ऑप्शन बी डेग हेमर्सजॉइट, ऑप्शन सी कर्ट विलियन एंड ऑप्शन डी यूथेंट. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रिगली. अब यहाँ पर जो है ये पूरी लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के यूएनओ का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. अभी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है एक दफ़ा अच्छी तरह
रिव्यू करना है और जो है यूएनओ के जो अभी करंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनके नेम को याद रखना है कि अभी जो करंट यूएनओ के सेक्रेटरी हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन 62 है। द एशिया फुटबॉल कप 2024 was won by ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कतर। Question number 63. The driest and windiest continent in the world is option A Antarctica, option B Australia, option C Africa, option D South America. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अंटार्कटिका। हमारे पास क्वेश्चन 64 है। डॉटर ऑफ ईस्ट वॉज रिटन बाय। डॉटर ऑफ ईस्ट बुक जो है वो किसने लिखी थी? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए फातिमा जिन्ना, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी बेगम राना लियाकत और ऑप्शन डी खनवा भुट्टो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये क्वेश्चन जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में 2 दफ़ा आ चुका है। इस क्वेश्चन की जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट डिटेल भी मौजूद है, आप इसको भी एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। हो सकता है इस ईयर भी जो सिंध यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होंगे उसमें ये क्वेश्चन ना लेकिन इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन 65 है। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी जॉन कैबट एंड ऑप्शन डी वास्को डी गामा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वास्को डी गामा। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो है पता हो कि वास्को डी गामा फर्स्ट यूरोपियन थे जो कि इंडिया जो है पहुंचे थे फर्स्ट टाइम बाय सी, मतलब कि समंदरी रास्ते से वास्को डी गामा इंडिया पहुंचे थे पहली बार। इस क्वेश्चन की शॉर्ट डिटेल है, आप यहाँ पर ये जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी जकार्ता एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मनीला। अच्छा, यहाँ पर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड जो है एग्जाम में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो यहाँ पर जो है आप इस डेट को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये डेट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह देख लीजिए, याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 67 है। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्गना, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्गना। अब आपने जो है ये जाके सर्च करना है कि पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट? ऑप्शन ए विंडसर्फ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विंडसर्फ।
इस क्वेश्चन के साथ इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक दफा जरूर पढ़ लीजिएगा। विंडसर्फ का जो फुल नेम था वो विंटन ग्रे सर्फ था। विंडसर्फ जो है वो जाने जाते हैं एज अ फादर ऑफ इंटरनेट। विंडसर्फ को जो है वो फादर कहा जाता है इंटरनेट का। विंडसर्फ की मेजर कंट्रीब्यूशन थी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में। विंडसर्फ को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी अवार्ड से नवाजा गया था 1997 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन विच ईयर OIC was founded? ऑप्शन ए December 7, 1985, ऑप्शन बी April 4, 1949, ऑप्शन सी September 25, 1969, ऑप्शन डी none of these। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी September 25, 1969। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि OIC जो है वो कब बनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 25 सितंबर 1969। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को OIC का फुल फॉर्म पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। OIC का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और यहाँ पे जो है वो OIC के रिलेटेड जो है वो डिटेल्स मौजूद हैं। आप इन सारी डिटेल्स को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। OIC का जो हेड क्वार्टर है वो जिद्दा सऊदी अरब में है। ये जो पॉइंट है ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन। ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी है 14 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1945। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑफिशियली एस्टेब्लिश कब हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945। इस क्वेश्चन के हवाले से शॉर्ट डिटेल जो है यहाँ पे मेंशन है। इस डिटेल को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पाकिस्तान ने जो है वो UNO को कब ज्वाइन किया था। तो पाकिस्तान ने UNO को ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947 को। ये डेट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। इस डेट को जो है आप अपनी नोट्स बुक्स में नोट कर लें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय। ऑप्शन ए स्टैनले वॉलफ्रेड, ऑप्शन बी हेक्टर वालिथो, ऑप्शन सी फिलिप हिट्टी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टैनले वॉलफर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन जो है ये यूसेंट एंट्रेंस टेस्ट के 5 पेपर्स में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और होप सो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सबको पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट है जो कि प्रोसेस करता है सारी इंस्ट्रक्शंस को, और कभी कभी हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए ब्रॉड पीक, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नागा पर्वत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत दफ़ा जो है एग्जाम्स में ये MCQs भी आ चुका है कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन पीक है वो कहाँ लोकेटेड है। इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है वो लोकेटेड है नेपाल में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए गोबी डेजर्ट, ऑप्शन बी कलहारी डेजर्ट, ऑप्शन सी सहारा डेजर्ट, ऑप्शन डी थर्ड डेजर्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सहारा डेजर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
FIFA stands for? Option A, Federal International Football Association. Option B, Federation International de Football Association. Option C, Football International Federation Association. Option D, Federation of Independent Football Authorities. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेडरेशन इंटरनेशनल de फुटबॉल एसोसिएशन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला? ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरबिया। क्वेश्चन 77 है ज़ूरिश इज अ सिटी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी अंगोला, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुशंबे इज द कैपिटल ऑफ? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 79 है युआन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी चाइना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 80 है द अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ विच ओशियन? ऑप्शन ए इंडियन ओशियन, ऑप्शन बी है साउदर्न ओशियन, ऑप्शन सी है हमारे पास अटलांटिक ओशियन और ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशियन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान? ऑप्शन ए पेरेम्ब्रो, ऑप्शन बी अज़गाबत, ऑप्शन सी हरारी, ऑप्शन डी कीव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82 है जीडीपी स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए है हमारे पास ग्लोबल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है ग्लोबल डिमांड फॉर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि ये क्वेश्चन जो है वो 2025 यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के एंट्रेंस टेस्ट फेज 2 में आ चुका है। तो इस दफ़ा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये क्वेश्चन आए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिंध यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स आपके लिए शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सिंध यूनिवर्सिटी के जो है वो पिछले 5 से 10 साल के पास्ट पेपर्स शेयर करूं आप सबके साथ। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान? ऑप्शन ए तैपी, ऑप्शन बी कंपाला, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी कैराकस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तैपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड्स नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व? इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 30 जून एवरी ईयर, ऑप्शन बी 31 मई एवरी ईयर, ऑप्शन सी 30 अप्रैल एवरी ईयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 31 मई एवरी ईयर। क्वेश्चन 85 है व्हेन डिड द वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1939। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1939। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है वेयर हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन ए है हमारे पास ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है जनेवा,
ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जनेवा। इस क्वेश्चन की शॉर्ट डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन है। आप इस डिटेल को जो है वो एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम्स में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब फाउंड हुई। उसका जो राइट आंसर है वो है 7 अप्रैल 1948। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी। ऑप्शन ए है खटमंडू, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए खटमंडू। अच्छा, अब यहाँ पे भी सार्क का जो है वो फुल फॉर्म काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द सिटी ऑफ सेवन हिल्स। इनमें से कौन सी सिटी को जो है सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है इस्तांबुल, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है एथनीस, ऑप्शन डी है लिस्बनून। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रोम। यहाँ पे जो शॉर्ट डिटेल है इसको आप एक दफा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। रोम को जो है वो सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। ये दो पॉइंट्स जो हैं वो इस एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर के जो है ये दोनों ही जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और ये बहुत दफ़ा जो है कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, वियर हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन, ऑप्शन डी है पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वॉशिंगटन। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट। ऑप्शन ए है नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ऑप्शन सी है फेडरल पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए है कागान लेक, ऑप्शन बी है सतपारा लेक, ऑप्शन सी है मंचर लेक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मंचर लेक। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 1 मई इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज। ऑप्शन ए है प्रेस फ्रीडम डे, ऑप्शन बी है एनवायरनमेंट डे, ऑप्शन सी है अर्थ डे, ऑप्शन डी है लेबर डे। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मई को इंटरनेशनली हम जो है वो कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लेबर्स डे। क्वेश्चन 94 है, द सहारा इज अ डिजर्ट लोकेटेड ऑन विच कंटिनेंट। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। जैसे कि आप सबको पता है कि सहारा जो है वो लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है इन द वर्ल्ड और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फाउंडेड द फॉलोइंग मॉस्क। ऑप्शन ए है अलक्सा, ऑप्शन बी है अलकर्तबा, ऑप्शन सी है ब्लू मॉस्क, ऑप्शन डी है मस्जिद हनीफिया। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनमें से कौन सी मस्जिद को बनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलक्सा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी नोट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है हमारे पास यूएसए, ऑप्शन सी है हमारे पास ग्रीस, ऑप्शन डी है फ्रांस। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि दुनिया में कौन सी कंट्री ने पहली दफा इंट्रोड्यूस किया था पेपर करेंसी नोट को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए चाइना। क्वेश्चन नंबर 97 है, द लार्जेस्ट स्टेट
of the USA with regard to area is? Option A Alaska, option B New York, option C California, option D Texas। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है वो यूएसए का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है विथ रिगार्ड टू एरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अलास्का। क्वेश्चन नंबर 98 है मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। ऑप्शन ए है दादू डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द बुक ग्रेट ट्रेजेडी वॉज रिटन बाय। ऑप्शन ए सफदर महमूद, ऑप्शन बी जी एलांस, ऑप्शन सी अमीर अली, ऑप्शन डी जुल्फिकार अली भुट्टो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जुल्फिकार अली भुट्टो। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फाटा स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी एरियाज, ऑप्शन बी है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ऑप्शन सी है फिक्स एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ऑप्शन डी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी उन फ्रेंड्स के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मिलते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 3 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।